एपिसोड में पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। उनके इस संदेश का असर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा पर देखने को मिला। दौसा में मन की बात कार्यक्रम के बाद किरोड़ी लाल मीणा अपनी गाड़ी में नहीं बैठे बल्कि साइकिल सवार युवक के पीछे बैठ गए। इस दौरान उनके पीछे युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा और ये युवा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ दौड़ते हुए नजर आए। इस मौके पर न्यूज 18 से खास बातचीत में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, क्या कहा सुनाते हैं। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए सांसद किरोड़ी लाल मीणा साइकिल पर सवार होकर करीब 2 से 3 किलोमीटर तक का सफर किया है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा से हम बात करते हैं। सर, मन की बात का कार्यक्रम खत्म हुआ, उसके बाद में आप चल पड़े, क्या कारण? देखो, प्रधानमंत्री जी ने कई बार, बल्कि पूरा देश, पूरा विश्व ये महसूस कर रहा है कि पर्यावरण को जबरदस्त खतरा पैदा हो रहा है। और आप जानते हो शहर में कितना साउंड पोल्यूशन हो रहा है, कितनी धुआं उड़ रही है। और ये एक नेचुरल वाहन है जो सदियों से अपने बीच में है। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा और पर्यावरण को बचाए जाने की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी जो मन की बात में अपना जिक्र करते हैं, जलवायु परिवर्तन जिस कारण हो रहा है, तो उसमें साइकिल का अपने आप में एक महत्व है। तो करीबन 1-1.5 किलोमीटर कार्यकर्ता साइकिल पर चल के आए। ये संदेश दिया है कि ये जो पेट्रोल डीजल इनसे उठ रही गैसें, प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है, इसलिए हमने। सर, आप डेली वैसे तो सुबह पैदल चलते हो, आज युवा आपके साथ दौड़े हैं, तो पैदल और आप इस पर भी फोकस देते रहते हो आमतौर पर? हाँ, खेलो इंडिया बड़ा लोकप्रिय कार्यक्रम है देश का, जो प्रधानमंत्री जी ने आगाज किया था। तो दौसा के कार्यकर्ताओं ने आज 1 किलोमीटर इस तपती धूप में दौड़ लगा ली। खेलो इंडिया का एक कार्यक्रम छोटा सा दौसा में भी हो गया। बिल्कुल, निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश दिया गया है। उद्देश्य एक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह मन की बात में पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया, उसी को मूर्त रूप या धरातल पर देने के लिए खुद सांसद किरोड़ी लाल मीणा सड़कों पर उतरे और साइकिल से उन्होंने करीब 1.5 से 2 किलोमीटर तक का सफर तय किया। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देश की जनता से 100वीं बार मन की बात की। जयपुर के राज मंदिर सिनेमा में मन की बात के इस खास एपिसोड के प्रसारण के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। पीएम मोदी ने देश की जनता से आगे बढ़ने की बात कही। भारत के सामाजिक ताने बाने को मजबूती देने का उनका संकल्प भी दृढ़ता से दिखाई दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मन की बात के हर एपिसोड में देशवासियों की सेवा और सामर्थ्य ने प्रेरणा दी है। इस तरह से मन की बात का हर एपिसोड अगले एपिसोड की जमीन तैयार करता है। ये कार्यक्रम हमेशा सद्भावना, सेवा और भावना से आगे बढ़ा है। पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड राजमंदिर में बड़ी संख्या में आए हुए लोगों ने सुना है। मेरे साथ में कई गणमान्य लोग मौजूद हैं। कैसा लगा डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल साहब, 100 एपिसोड में आज क्या बात थी खास तौर से? आज उन्होंने अपने मन की बात पूरे भारतवर्ष के अंदर जो छोटे छोटे प्रयोग करके लोकल फॉर द वोकल जो कार्य किए गए हैं, उसका चित्रण उन्होंने किया और उसके अंदर बताया कि किस प्रकार से छोटे छोटे कार्य, चाहे महिला सशक्तिकरण का हो, चाहे लोकल के अंदर कोई स्लेट बनाने का कार्य कर रहा हो, कोई किस प्रकार से बच्चों को पाठशाला जाने के लिए हो, चाहे बेटी बचाने के कार्यक्रम हो। इन कार्यक्रमों से हम किस प्रकार से देश को एक विकासशील देश बना सकते हैं, क्योंकि जब तक रोजगार, जब तक शिक्षा, जब तक स्वच्छता, जब तक स्वास्थ्य, ये चीज़ें नहीं होंगी, हम अपने देश को आगे नहीं बढ़ाने सकते हैं। इसलिए उन्होंने इन छोटी छोटी सी बातों को महत्व आम जनता को बताया। जो टॉपिक्स ये चुनते हैं और हर बार उनके ऊपर मन की बात करते हैं, उससे जो है पूरे देश को प्रेरणा मिलती है। सबको एक अलग ही जोश और अलग। उधर भीलवाड़ा में तो शादी समारोह में मन की बात सुनी गई। एक निजी रिजॉर्ट में परिवार की शादी हो रही थी। पोरवाल परिवार ये बताया जा रहा है। इस दौरान दूल्हे ने शादी की रस्मों के बीच शर्त रख दी कि सभी रस्में बाद में निभाएंगे, लेकिन पहले मन की बात सुनना है। आनन फानन में एलईडी की व्यवस्था की गई और सभी परिवारजनों ने मन की बात सुना। मोदी
के मन की बात का आज 1वां कार्यक्रम है और इस 1वें कार्यक्रम को धूमधाम से मनाया जा रहा है। भीलवाड़ा जिले में हर जगह मन की बात को सुना जा रहा है। हम खड़े हैं एक ऐसी शादी में जहां पे दूल्हा दुल्हन ने डिमांड की कि 1वां कार्यक्रम है और हम मन की बात सुनेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान आप जैसा कि देख सकते हैं माध्यम बना है लोगों को मन की बात पहुंचाने का। लगातार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दोनों परिवार इकट्ठा होकर मन की बात सुन रहे हैं। शादी के कार्यक्रम के बीच में मन की बात चलाई जा रही है, तो समझ सकते हैं कि पीएम मोदी के इस प्रोग्राम का कितना क्रेज लोगों के बीच में है, कितना उत्साह लोगों के बीच में। हमारे साथ दूल्हा दुल्हन आइए इनसे बात करते हैं। किस प्रकार से ये ख्याल आया मन की बात सुनने का आज? ये प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात का 100वां एपिसोड है और मैंने 99 एपिसोड मैंने कभी मिस नहीं किए और ये 100वां एपिसोड भी मेरी शादी में मैं चाहता नहीं था कि मैं मिस करूं। हमेशा मोदी जी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हमेशा उनकी मन की बात में जो भी उन्होंने प्रेरणा दी है हमने उनसे प्रेरणा ली है और ये भी मैं इस 100वें एपिसोड में भी मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखने को मिली और ये मैं चाहता था कि मैं परिवार के साथ देखूँ। हमारे साथ इनकी दुल्हन भी आई, इनसे बात करते हैं। कैसा लगा मन की बात सुनने का आपको आज? भी मैं कहूँगी कि हर बारी जितने भी गेस्ट अटेंड करते हैं इस चीज़ को उन पे इनका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होता है और मोदी जी की बातों को काफ़ी फॉलो किया जाता है इन पब्लिक। तो आज शादी के अंदर ये सब चीज़ें हुई तो बहुत अच्छा लगा है कि मन की बात मोदी जी की ऑल ओवर जनता तक पहुंचेगी। शादियों में कई प्रकार के आयोजन होते हैं और कई प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, पर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम का उत्साह लोगों में देखा जा रहा है, यहाँ तक कि शादी में तो शादी समारोह के बीच में मन की बात का जायजा लिया गया। लोगों ने यहां पर मन की बात कार्यक्रम को सुना और खबरों में आगे बढ़ेंगे। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि को दोबारा धमकी भरा कॉल आया है। विधायक ने पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी और सीएम को लेटर भी लिखा है। धमकी भरे कॉल में बदमाश ने कहा है कि आप अभिनेश महर्षि ही बोल रहे हो ना। मैं कह रहा हूं कि अभी सुजानगढ़ में हमारे आदमियों ने फायरिंग की है जिसमें हमारा एक आदमी गिरफ्तार